पिताजी आपके नामी वकील रहे हैं, आप वकालत में आ ही गए थे, आप उनके नाम के जरिए अपनी वकालत को आगे बढ़ाते, ऐसे केसेस टेकअप करते जिसमें आपको मोटी फीस आए। हम तो सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसेस होती हैं, घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप वो सब करते, आराम की जिंदगी बसर करते, आपको कहीं गोली खाने से बाल बाल बचते हैं, आप कहीं आपके विरोध में नारे लग रहे होते हैं। ये सब होते हुए हम जब देखते हैं तो आपने क्यों रास्ता चुन लिया ये वाला? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये सवाल तो उनके सामने भी था, छत्रपति संभाजी महाराज के सामने भी था, ये सवाल तो शिवाजी महाराज के सामने भी था। जो आदमी अपनी माँ और अपनी मातृभूमि के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि, अपने धर्म के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने आराध्य के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, तो मुझे लगता है ऐसी फीस जो है या ऐसा प्रोफेशन बेकार है कि आप अपने धर्म के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने समाज के लिए आप उसकी रक्षा ना कर पाए। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज काशी विश्वनाथ में उस वजू टैंक के अंदर शिवलिंग पे वजू होता रहे, और अगर हम ये सवाल पूछें कि वो शिवलिंग है कि नहीं है, इसकी जांच हो जाए, शिवलिंग है कि फाउंटेन है, इसकी जांच करा ली जाए, तो क्या ये काम करना उचित है कि मोटी फीस लेके पर घंटे के हिसाब से चार्ज करना मेरे हिसाब से उचित है? तो मैं ऐसा सोचता हूं कि जो हमारे आराध्य देवादिदेव भगवान महादेव के ऊपर आज अगर अपमान हो रहा है, उनकी वहां पे बेअदबी की जा रही है, और उसके लिए अगर हम सामने आ रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, किसी भी केस से, किसी भी फीस से, पर घंटे के चार्ज से बड़ी प्रायोरिटी है कि जो मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, जिनको रोज मैं पूजा करता हूं, जिनको मानता हूं, और मैं नहीं पूरा समाज मानता है, आज अगर उनके साथ बेअदबी की जा रही है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, अगर वहां पे वजू किया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, पर कम से कम जांच तो हो। जांच भी नहीं होने दी जा रही। आइए अब इसको आगे लेकर चलते हैं, अभी तक कही हुई बातों पर टिप्पणियां लेते हैं अपने मेहमानों। विनोद जी, 1 मिनट। विवेक जी कुछ कह रहे थे, मैं आइए। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि साहब मुझे मोटी फीस नहीं चाहिए, मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में एक पर्टिकुलर धारा को फॉलो करके कुछ सच निकालूंगा। बड़ी अच्छी बात है साहब, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 5,800 रुपए जो है मिनिमम वेजेस है मजदूर का। जब आप दिल्ली की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, कम्युनिस्टों ने यहीं पे लड़ाई लड़ करके, विधानसभा को घेर करके मिनिमम वेजेस एक हेल्पर मजदूर की 16,500 दिल्ली में करवाई। आप क्यों नहीं करवाते हैं? आपके पास सिर्फ धर्म के इश्यूज रह गए हैं ना, क्योंकि उससे एक तरीके से इंस्टिगेशन आसान होता है। व्हाई डोंट यू फाइट फॉर लेबर लॉज? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर फार्मर्स? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर मेड सर्वेंट्स? इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये मंदिर की लड़ाई आसान है। ठीक है, इसमें ठीक है, आपका सवाल हो गया, जवाब लीजिए। जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर हैं, उनकी जानकारी शायद हमारे बारे में अधूरी है। मेरे पिताजी ने अपने 49 इयर्स के लीगल करियर में, और मैंने अपने 15 साल के लीगल करियर में, उन सारे लोगों को फ्री लीगल एड दिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, विवेक जी ने तो सिर्फ एक 5,000 लोगों का उदाहरण बताया। हमने उन लोगों को सेवाएं दी हैं जिनके पास बेल में, जेल में मतलब बेगुनाह हैं और भर्ती हैं जेल में, और उनके पास वकील को फीस देने के लिए फीस नहीं है। क्या ये बातें पब्लिक डोमेन में कम है जो आपने जनता के लिए किए हुए काम है, और केवल आपको ये देखा जाता है कि आप यही देखते हैं कि कहां पर मस्जिद बनी है और वहां पर असल में मंदिर था? नहीं, चूंकि ऐसा है, मैंने 49 इयर्स में जो भी काम किए हैं, तो मंदिर का काम ज्यादा प्रचारित हो गया है। परंतु जैसा विष्णु जी ने बताया कि फ्री लीगल एड एक नहीं कितने लोगों को दिया है, जो लोग पैसे नहीं। अभी बिहार से कुछ लोग आए थे, एक महिला थी, उनका बहुत जाति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्री लीगल एड दिया। दूसरी बात आपको बता दूं, एक लाइन, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हमारे हिंदू शासन आ जाएगा, तो जो वेजेस की बात कर रहे हैं वो नहीं होगी। मैं आने नहीं दूंगा। नहीं, आप कभी नहीं आने देंगे। हम आने नहीं देंगे, मुझे मालूम है। आप कोशिश करते रहिए, हम भी मैं ला के रहूंगा। तो चली रही है विवेक जी। 10 साल के मोदी के रूल का मतलब एक सेकंड, आप ये आगे लेकर आइएगा। आप कह रहे हैं नहीं आने देंगे, वो कह रहे हैं कि हम इसकी वजह से नहीं है, इसके बावजूद हैं। लेकिन जरा ये देख लीजिए, अब आपके पास आ रहा हूं विनोद जी, लेकिन जरा ये दिखाने के बाद आप में से जो भी उचित समझे, वैसे मैं चाहूंगा कि ऑल्टरनेटली मैं इन सवालों के जवाब आपसे लूं, पहले आपसे और फिर आपसे, लेकिन आपका वीटो हो सकता है, आप जहां कहेंगे मैं जवाब दूंगा, वहां आपसे लूंगा। यहां के मोहम्मद है, आप जानते होंगे, इनकी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अयोध्या वाले मामले में भी रही है। के मोहम्मद ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद किया जाए, नहीं तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? बिल्कुल असहमत हूँ। गृह युद्ध छिड़े या कुछ भी हो, हम मंदिर लेके रहेंगे। और ये कायरता है कि डर से कि हमारे मंदिर पर बैठे हुए हम बोलना बंद कर दें। के मोहम्मद का कहा हुआ आखिरी नहीं माना जा सकता, और ये कहने पर कि अमुक हो जाएगा, हम अपना काम करना छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कायरता हुई। नहीं, देखिए, वो जैन साहब का अपना व्यू है। मेरा तो सवाल ये है कि उनका हिंदू राष्ट्र जब होगा तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
तो यानी फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसकी कसम मोदी जी भी खाते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इसको मतलब बदलने नहीं दूंगा, तो उसको बदल देंगे आप फिर? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा संविधान भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान थी, उसमें हिंदू राष्ट्र कहाँ है? सुन तो लीजिए, जो उनकी थीम है, उन्होंने कहा एंड है, उन्होंने कहा बिगिनिंग है। आप शेड्यूल कास्ट को देते 20%, हम 100%। नहीं, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ है उसमें? क्यों नहीं है? बाबा साहब ने तो कहा कि प्रबुद्ध भारत चाहिए हमको समृद्ध भारत चाहिए, हमको शिक्षित भारत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा हिंदू था, भारत चाहिए ना मुस्लिम भारत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि सब मुसलमान चले जाए। उन्होंने ये भी कहा था क्या कि भारत का पार्टीशन पढ़ लीजिए। 91 एक्ट जिसकी बात की जाती है, इसी मंशा से लाया गया था ना कि ये कोशिश ना हो, वरना ये अंत कहाँ होगा। देखिए, दो अब ये मोहन भागवत भी तो यही कहते हैं ना कि हर जगह पर आप शिवलिंग खोने की कोशिश ना करें। एक होता है एक्ट को लाना, मोहन भागवत ये नहीं कहा है हाँ। हर मस्जिद मत खोजिए, हम तो मंदिर में मस्जिद देख रहे हैं। देखिए समझिए, भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद मंदिर मत खोजिए, हम तुम्हारी मंदिर जो बनी उसमें जो मस्जिद उसको देख रहे हैं। भागवत जी बात में हमारे विरोध का है। ठीक है, देखिए हमारा पॉइंट ये है कि 1991 का एक्ट जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाएगा कि जो बाहर आप सोच रहे हैं उसकी धारणा है वो पढ़ा जाएगा? आप मुझे बताइए ना। एक्ट जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाएगा ना कि एक्ट के इर्द गिर्द जो चर्चा हो रही है, जो भाषणबाजी हो रही है। तो एक्ट को लेके एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप, कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को है वो वैसा रहेगा। अब अगर आप हिंदू मंदिर का शिवलिंग तोड़ दें या उस पर वजू कर लें और वहां पे घुस के नमाज पढ़ लें, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? या आप किसी क्या था? एक मिनट, हाँ तो वही मैं बता रहा हूं। अगर आप किसी मस्जिद के अंदर, एक मिनट में आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है? कंप्लीट कर लें दीजिए। बताइए, मैं कह रहा हूं कुछ मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई 1947 अगर आप किसी अगर मूल स्वरूप मंदिर का था तो क्या मंदिर नमाज पढ़ के मस्जिद हो जाएगी? मंदिर का था। कैसी बात कर रहे हैं? अगर के मोहम्मद ये कह रहे हैं तो इसमें तीसरा सवाल ये आता है, क्या काशी मथुरा के बाद संभल पर किए दावे से हिंदू पक्ष पीछे हटे? हाँ, ए बी सोच सकते हैं, सी असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव सवाल ही नहीं आता। अब जरा यूसुफ अंसारी को इसमें लाता हूं। यूसुफ अंसारी, ये संभव नहीं है, और के मोहम्मद बेशक उनकी छवि जो भी रही हो अयोध्या के सिलसिले में, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये गवारा नहीं। ये जो आदरणीय विष्णु जी बैठे हैं, विष्णु जी हैं, उनका फादर हरिशंकर जी हैं, इनका एक एजेंडा है, अपने उस एजेंडे पर वो चल रहे हैं। वो एजेंडा सही है गलत है वो वे जाने। विष्णु जी का मैंने ट्वीट भी वो देखा था जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि भाई कहाँ मंदिर तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई हैं उसकी लिस्ट हमें भेजिए, हम उसको करेंगे। इसका क्या मकसद हो सकता है वो ये जाने। वो तो क्लियर है, सारी चीजें ट्विटर पे मौजूद है, उनका वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आपके सामने उन्होंने कहा, अभी विष्णु जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है अयोध्या वाले मामले में कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। नहीं, ऐसा कहीं नहीं, बाबर ने मस्जिद नहीं तोड़ी, ऐसा कहीं नहीं माना है, ऐसा कहीं नहीं माना, ऐसा कहीं नहीं माना। आपकी अब देखिए माना है, मैं नहीं माना। अगर माना है तो उनको एतराज क्या है? उनको एतराज क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, राम मंदिर के जजमेंट के लोग गलत व्याख्या करते हैं। जो राम मंदिर का जजमेंट मैंने व्याख्या तो आप ही सही करते हैं, बाकी सब गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई थी, माना राम मंदिर, मैं बिल्कुल माना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है उसको तोड़ना क्राइम था, बाबरी मस्जिद को तोड़ना। तो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा शायद दिसंबर 1992 को, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं? तो आपका हो गया, सवाल हो गया, आप जवाब ले लें। नहीं, सवाल थोड़ी है मेरा, मैं तो नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन है, ये जवाब ले लें। हाँ सर, अब बोले। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में स्पष्ट रूप से वो वाला पैराग्राफ 712 713 से शुरू होता है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि एएसआई सर्वे ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था वो नॉन इस्लामिक इन नेचर था, नॉन इस्लामिक, सेलुलर श्राइन और वहां पे वरा देवता की मूर्तियां, अलग अलग चीजें वहां पे पाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा कि 1528 से लेके 1855 तक, जब तक ब्रिटिश सरकार ने वहां पे आके रेलिंग नहीं खींची, वहां पे कोई भी इस्लामिक चिन्ह या नमाज पढ़ने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। इसके बावजूद कि राम मंदिर आज वजूद में है, जाहिर है जो कोर्ट का फैसला हुआ उसी से ये प्रशस्त हुआ, लेकिन उसमें भी ये पॉइंटर्स निकाले जा रहे हैं कि पहले क्या था और कोर्ट ने क्या कहा है और इधर से बताया जा रहा है।